काउंसलिंग की जो डेट है वो, तो अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, काउंसलिंग भी करवाएंगे, एडमिशन लेने जाएंगे, तब बाहर हो जाएंगे। तो मेरे मित्र, अगर आपने ओबीसी से थे या एससी यानी एसटी से थे, अगर आपने जनरल में भर दिया है, नहीं दे पाओगे तो आप डीबी में बाहर हो जाओगे या आप एडमिशन से भी बाहर हो जाओगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप झारखंड पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आपको कोई गलतियां नहीं करना चाहिए। कौन सी गलती नहीं करना चाहिए? अर्जेंट मैसेज क्या है, तो हर चीज पर बात करने वाले हैं। देखिए मेरे मित्र, आपके मन में इसमें कॉमन डाउट चल रहा होगा कि भैया मेरा रैंक कितना है, मेरा सीएमटी रैंक कितना है, मेरा सीएटी इतना है, तो मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया। एक मैंने क्या है टोटल सीएमटी पर अपलोड किया है, एक कॉलेज वाइज अगर आप चाहते हैं, जैसे एक कैटेगरी वाइज होता है कि मैं ओबीसी से हूं, एससी एसटी से हूं, जनरल से हूं, तो मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड एक मैंने कॉलेज वाइज वीडियो अपलोड कर दिया कि आदित्यपुर के लिए कितना चाहिए, वहीं अगर आपके दुमका के लिए कितना चाहिए, धनबाद के लिए कितना चाहिए, निरसा के लिए कितना चाहिए, तो जाकर आप देख सकते हो। दोनों वीडियो का लिंक लास्ट में यहीं पर लग जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो। तो जाकर आप जहां पर कमेंट करते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक बाय एसडब्ल्यूआर आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा झारखंड पॉलिटेक्निक कटऑफ बाय एसडब्ल्यूआर, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मेरे मित्र वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। देखिए मेरे मित्र, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो मेरे मित्र क्या है, अगर आप लेकर परेशान है कटऑफ को लेकर तो परेशान ना होइए। कुछ चीजें हैं, जैसे फर्स्ट राउंड के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक आपका क्या कट ऑफ कम जाता है। आगे समझेंगे कि थर्ड राउंड तक कितना जाएगा। देखिए मेरे मित्र, अर्जेंट मैसेज ये है कि आप कट ऑफ का वीडियो जाकर देख लीजिए। वहीं अगर अब आगे क्या करें, फिर अब क्या करें, आपका एग्जाम दिया आपने, रिजल्ट भी आ गया, तो आगे अब क्या करें। देखिए काउंसलिंग तो अभी होगा, काउंसलिंग की जो डेट है वो भी अभी निर्धारित नहीं है। जी हाँ मेरे मित्र, काउंसलिंग की जो डेट है वो अभी निर्धारित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके जेबीवीसी जो आपकी वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हो। उस पर साफ साफ शब्दों में मेंशन है कि फ्यूचर में अभी क्या है डेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो देखिए मेरे निर्धारित नहीं है, तो अब क्या करें, क्योंकि अभी काउंसलिंग होने में, एडमिशन होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। 1.5 मंथ तो लग ही जाएगा मुझे लगता है। 1 महीने बाद तो काउंसलिंग स्टार्ट होगा और कम से कम 1.5 महीना लग जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। जैसे आपका जब डीबी होगा एंड एडमिशन होगा, तो अगर आप एक अपना आता है निवास प्रमाण पत्र, या जिसे आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, आवासीय बोल सकते हो या निवास बोल सकते हो या डोमिसाइल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो प्रमाण पत्र है मेरे मित्र, अगर आप नहीं दे पाएंगे, आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल से है, ओबीसी है, एससी या एसटी से है, आप कहोगे भैया इसके अलावा कितना कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, क्योंकि हम एडमिशन से बाहर नहीं होना चाहते, इतना मेहनत करके एग्जाम दिए हैं। तो मेरे मित्र, अभी जहां पर आप कमेंट करते हैं नीचे यहीं पर मिल जाएगा। टोटल के टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कि 15 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आवासीय प्रमाण पत्र है। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, जैसे अगर आप ओबीसी से हैं, आप एससी एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको जात प्रमाण पत्र देना भी आवश्यक है। तो अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र किसी भी कैटेगरी से नहीं दे पाते हैं, जात प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे, 100% बाहर हो जाएंगे। कॉलेज में काउंसलिंग भी करवाएंगे, एडमिशन लेने जाएंगे, तब बाहर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। ये अब जाके 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं, जाकर देख लीजिएगा वीडियो नीचे। फिर क्या डॉक्यूमेंट्स आपका, ये जो 15 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएगा। अब मेरे भी बात करते हैं। कुछ लोग की समस्या ये थी कि भैया मैंने गलती से, बच्चे छोटे होते तो जा नहीं पाते हैं, जैसे वो क्या है ओबीसी से थे, और क्या हुआ, उन्होंने फॉर्म जो भर दिया वो रिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल से भर दिया हुआ है। वो बच्चे क्या कर दिए, जनरल से भर दिए। तो अब वो डर रहे कि एडमिशन में बाहर तो नहीं होंगे। तो मेरे मित्र, अगर आपने ओबीसी से थे या एससी यानी एसटी से थे, अगर आपने एससी से, एसटी से थे या ईडब्ल्यूएस से थे, अगर आपने जनरल में भर दिया है तो कोई बात नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया। आपका जैसे मान लीजिए कि आपका 50 नंबर था, तो आपका जो रैंक बना होगा वो अप्रॉक्स बना होगा 5000 के अप्रॉक्स, है ना, 5000 बना होगा। वहीं अगर आप ओबीसी लगा दिए होते तो आपका जो रैंक बन जाता वो कम से कम 2800 तक बन जाता, ये है ना। तो ये आपका नुकसान हो गया, रैंक 2200। लेकिन एडमिशन पा सकते हो, एडमिशन लेने में कोई समस्या नहीं है। तो अगर आपका कुछ भी रैंक है तो एडमिशन पा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका चीजें उल्टा हो गई होंगी। वो बच्चे क्या है, जनरल से थे। किससे थे? जनरल से थे। जनरल से थे, उन्होंने ओबीसी में फॉर्म भर दिया, या एससी से फॉर्म भर दिया, या एसटी से फॉर्म भर दिया, या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर दिया, तो ये बच्चे बाहर होने वाले हैं। इनको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप अनरिजर्व से हो तो अगर आप मेरे मित्र ओबीसी सर्टिफिकेट लगा पाओगे तभी तो आप पाओगे। तो इसीलिए
अगर जिन्होंने जनरल कैटेगरी से थे, ओबीसी में फॉर्म भर दिए हो, तो आपको अगर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा पा रहे हो तो लगवा दे रहे हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एससी में भर दिए हो तो एससी का देना पड़ेगा, एसटी का है तो एसटी देना पड़ेगा। नहीं दे पाओगे तो आप डीबी में बाहर हो जाओगे या आप एडमिशन से भी बाहर हो जाओगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मेरे मित्र रैंक ज्यादा है तो क्या करें, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए मेरे मित्र, रैंक कम ज्यादा अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मेहनत करना था तो आपने किया, तो इसीलिए अगर आपका रैंक ज्यादा आ गया है, सपोज दैट के लिए ज्यादा मतलब अगर 10,000 से ज्यादा आ गया है, इनकी समस्या है क्योंकि इनको क्या है, हो सकता है कि कॉलेज ना मिल पाए किसी भी राउंड में। तो जिनकी रैंक 10,000 है, 15,000, 20,000 है, उनको समस्याएं हैं। तो मेरे मित्र अब क्या करें, क्योंकि सीट आपकी लिमिटेड है, 3044 सीटें ही हैं। यूपी में क्या होता है, अगर आपका रैंक अगर 1 लाख तक भी रैंक होता है, यूपी में क्या होता है, 1 लाख तक भी अगर आपका रैंक होता है तो आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर लिमिटेड सीटें हैं तो उतना नहीं। तो मेरे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या है, टोटल 16 कॉलेज है। वही उत्तर प्रदेश में कितने कॉलेज है, 150 अप्रॉक्स कॉलेज है, 150 कॉलेज है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरे मित्र अगर आपका रैंक ज्यादा है तो कुछ मत करिए, आप काउंसलिंग करवाइए, वही आपके हाथ में है, बाकी कुछ नहीं है। या अगर बहुत ज्यादा है, जैसे 28,000 है, 30,000 है, 35,000 है, तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हो। इसीलिए कहीं आप ग्रेजुएशन वगैरह में एडमिशन ले लीजिए या ITI वगैरह करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। लेकिन मैंने जो सच्चाई था वो मैंने आपको बताया। चैनल पर मेरे दोस्त नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।